हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का ये वीडियो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैकेनिकल ब्रांच के यह सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, ब्रिडल जोड़ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इसके सभी सदस्यों को जोड़कर निम्नलिखित दृश्य 1:1 की मापनी पर बनाइएगा। देखिएगा 1:1 के माप में हमें इन्हें बनाना है। एक फिगर आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे आपको ये दिखाया गया है, और इसमें क्या करना है, ये ब्रिडल जोड़ का दृश्य है और ब्रिडल जोड़ में सभी सदस्यों को जोड़कर दिखाया गया है, लेकिन 1:1 यानी कि 1:1 की माप का हमें ये 3 दृश्य बनाने हैं, 3 चित्र बनाने हैं। एक तो है सम्मुख दृश्य जिसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, दूसरा बनाना है इसका साइड व्यू बनाना है, और इसका टॉप व्यू बनाना है। आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि किस तरीके की आपको शेप दी हुई है। और यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका टॉप व्यू और इस तरीके से आपका ये बनेगा साइड व्यू। और हम जब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि मीट्रिक चूड़ी का प्रोफाइल बनाइए। मीट्रिक चूड़ी का प्रोफाइल बनाइए जिसमें क्रेस्ट तथा रूट गोलाकार रूप में व्यक्त किया हुआ हो और इसमें चूड़ी का एंगल, पिच तथा अन्य अनुपात भी दिखाना है। तो दोस्तों, हम जब इसमें आंसर देंगे तो मीट्रिक चूड़ी क्या होती है, देखिए मीट्रिक चूड़ी यहाँ पर इस तरीके से दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। तो देखिएगा थ्रेड इन नट, ये तो नट की थ्रेड है और ये है हमारे पास थ्रेड इन बोल्ट, ये बोल्ट की थ्रेड है। तो मीट्रिक चूड़ी का प्रोफाइल हमें बनाना है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। और रूट गोलाकार रूप में व्यक्त किया हुआ हो, ये रूट गोलाकार रूप में व्यक्त किया गया हो, ऐसा हमें फिगर बनाना था। तो ये आप इस शेप में देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए एंगल, पिच और अन्य अनुपात भी इसमें शो करना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। एंगल यहाँ पर है, पिच भी यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें डायमीटर, सब कुछ इसमें शो कर देना है। तो आप इस फिगर को देख करके जाइए, एक बार अपने आप से बना करके देखिए, आपके जो है ये माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि 50 mm व्यास की 2 स्टील छड़ों को जोड़ने हेतु स्लीव के साथ क्वार्टर जॉइंट का जो सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइएगा। देखिए इस तरीके का आपका ये दिया हुआ है। तो 50 mm व्यास की 2 स्टील छड़ हैं, ये रही। ठीक है, ये 2 स्टील छड़ हैं, इसको जोड़ने हेतु स्लीव के साथ क्वार्टर जॉइंट का सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइएगा। तो देखिएगा आपको ये फिगर को ध्यान रखना है, इस तरीके से ये फिगर है। और देखिए यहाँ पर ये बनेगा, तो ये 2 जो है छड़ हैं और इसको जो है स्लीव जॉइंट के द्वारा जोड़ा गया है और इसका सेक्शनल कटिंग व्यू यहाँ पर आपको बिल्कुल शो किया गया है। तो ये डायमेंशंस आपको ध्यान रखनी है। 50 mm की रॉड ये आपको दी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा किन्हीं 3 प्रकार की बनाइए, इनमें नाम भी लिखिएगा। तो 3 प्रकार की बनानी है। तो हमें पहली बनाई सैडल की। सैडल की आप देख सकते हैं, सैडल की को आप इस तरीके से बना सकते हैं, उसमें विड्थ, लेंथ और उसकी थिकनेस को दर्शाएंगे। ठीक है, और टेपर कितना है 1:1 का रखेंगे। अब देखिएगा राउंड की और पिन की जब हम बनाएंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये हो गई हमारे पास टेपर पिन और ये हो गई हमारे पास पैरेलल पिन। तो दोनों को आप बना करके वहाँ पर शो कर सकते हैं। अब देखिए गिब हेड की, ये गिब हेड की आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप इस फिगर को देखिएगा, एक बार आप अपनी कॉपी पर बना करके देखेंगे और इनके नाम जरूर याद रखिएगा कि कोई 3 की को कहा है, तो 3 की हम कोई भी बना सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहें और स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से बना करके देखें, या वीडियो को पॉज करके आप खुद से बना करके देखें, आपको जो ये फिगर याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रिवेट का व्यास 18 mm होने पर डबल रिवेटेड डबल कवर बट जोड़ या बट जॉइंट चेन टाइप का टॉप व्यू तथा सेक्शनल व्यू बनाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें जो है व्यास जो दिया गया है वो है 18 mm।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर P3D इक्वल टू 3 × 18 54 mm हो जाएगा जो पिच है, और यहाँ पर देखिएगा जो M है वो हो जाएगा इसका 1.5 × D, तो कितना हो जाएगा 27 mm। और यहाँ पर PB जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2D × 6, तो कितना हो जाएगा 42 mm। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवेट जॉइंट है, और रिवेट जॉइंट का जो कवर बट जॉइंट है उसका टॉप व्यू और सेक्शनल व्यू, देखिए टॉप व्यू ये है, सेक्शनल व्यू आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने होगा कि किन्हीं दो प्रकार के लॉकिंग डिवाइस बनाइएगा और इनके नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर आप इसको बना करके देखिएगा, आप डायमेंशंस को लीजिए और आप अपनी कॉपी पर बना करके देखिएगा। आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि हाँ हमें किस क्वेश्चन में कौन सा किस तरीके से फिगर बनाना होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा कि किन्हीं दो प्रकार के लॉकिंग डिवाइस बनाइएगा और इनके नाम लिखिए। देखिए लॉकिंग डिवाइस क्या होते हैं। लॉकिंग डिवाइस आपको बनाना है तो देखिए 2 लॉक नट्स, और यहाँ पर है नट एंड ए स्प्रिंग वाशर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉक नट 1 और लॉक नट 2 यानी कि दो प्रकार के लॉकिंग डिवाइस हमें बनाने हैं। तो ये आप इन फिगर को देख सकते हैं, ये आपके लॉकिंग डिवाइस हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि निम्न प्रकार के फाउंडेशन यानी कि नींव बोल्ट के अनुपाती चित्र बनाइएगा। निम्न प्रकार के फाउंडेशन और बोल्ट के अनुपाती चित्र बनाइएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, एक तो है लिविस नीव बोल्ट और एक है आई फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है, ये नीव बोल्ट है और ये है फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है, तो नीव बोल्ट इस प्रकार से बनेगा और आपका फाउंडेशन बोल्ट जो है आपको इस प्रकार से बनेगा जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन मिल सकता है कि किसी एक प्रकार की लचकदार कपलिंग बनाइएगा। कोई भी एक प्रकार की लचकदार कपलिंग हो उसको आपको बनाना है। कपलिंग कई तरह की होती है लेकिन आपको केवल एक बनाना है जो भी आपको आती हो। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर इस फिगर को दिखाया है, तो इस फिगर को आप एक बार बना करके देख लीजिएगा, क्योंकि फिगर आपको बनाना ज़रूरी है। आपको वहाँ पर बिना देखे बनाना होगा, तो आप एक बार अपनी कॉपी पर बना करके ज़रूर देखिएगा। इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए ये इस तरीके का जो साइन दिखाया गया है ये इसका डायमीटर को शो करता है, और यहाँ पर भी ये डायमीटर को शो कर रहा है। तो इस तरीके से कपलिंग, लचकदार कपलिंग जो है ये आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा कि जो आपके सामने फिगर है इसमें एक डवटेल हॉल्विंग जोड़ जो है उसका दृश्य प्रस्तुत किया गया है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके सभी सदस्यों को जोड़कर निम्न दृश्य तृतीय कोण में बनाइएगा, यानी कि तृतीय कोण में बनाइएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो फ्रंट व्यू है और दूसरा साइड व्यू और तीसरा आपका टॉप व्यू, यानी कि ये जो कह रहा है दृश्य 3 कोण में बनाइए, यानी कि तीनों व्यू हमको बताने हैं, एक फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू और एक टॉप व्यू। तो तीनों हमने यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, तो इसके जो तीनों व्यू हैं वो ये हैं, ये फ्रंट व्यू हो गया और ये साइड व्यू है और ये आपका टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों फिगर को ध्यान से देखिएगा कि इस फिगर का आपको किस तरीके से ये टॉप व्यू और साइड व्यू और फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्थ थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड यानी कि BSW का प्रोफाइल बनाइए तथा इसे चूड़ी का एंगल तथा पिच व अन्य अनुपात लिखिए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको हम चाहते तो क्वेश्चन दे सकते थे, लेकिन आपको सॉल्यूशन दिया हुआ, क्योंकि आप वहाँ पर देखोगे तो आपका टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी साथ साथ देख सकते हैं और आप इसको अच्छी तरीके से जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको BSW का प्रोफाइल बताया गया है जिसमें चूड़ी एंगल और पिच अन्य अनुपात को लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पिच बताया गया है, यहाँ पर एंगल भी बताया गया है और यहाँ पर थ्रेडिंग डेप्थ भी बताया गया है। तो आपको सभी डायमेंशंस ये लिखे गए हैं, तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। फिगर को आप एक बार बनाकर देखिए, बनाकर देखने के बाद ही आपको सही तरीके से ये जो है समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि 38 mm व्यास की 2 स्टील छड़ों को जोड़ने के लिए जो है नकल जॉइंट का फ्रंट व्यू बनाइएगा। तो देखिए 30 mm की व्यास की 2 स्टील छड़ हैं, उनको जोड़ा गया है नकल जॉइंट से, तो उनका फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 2 छड़ हैं, उनको नकल जॉइंट से जोड़ा गया है और नकल जॉइंट से जोड़ने के बाद जो उसका फ्रंट व्यू निकलेगा वो आपका इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये तो आपका फुल सेक्शन है और ये है आपका प्लान यानी कि आउटसाइड का सेक्शन, ये फ्रंट व्यू जो आपने क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है कि रिवेट का व्यास जो है 20 mm होने पर जो डबल रिवेट है, ठीक है, डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट यानी कि चेन टाइप का
टॉप व्यू और फ्रंट सेक्शनल व्यू बनाएगा। टॉप व्यू और फ्रंट सेक्शनल व्यू जो है आपको ये बनाना है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि रिवेट का जो व्यास है 20 mm जो होने वाला डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, डबल रिवेट है और डबल बट जॉइंट है जो कवर बट जॉइंट है, उसका टॉप व्यू और फ्रंट सेक्शन आपको बनाना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये प्लान का टॉप व्यू बनाएंगे जिसमें आपको ये डबल रिवेटेड दिखाया गया है और ये आपको डबल बट जॉइंट यानी कि चैन टाइप का जो जॉइंट है वो आपको दिखाया गया है। यहाँ पर इसका टॉप व्यू और टॉप व्यू यहाँ पर और साइड व्यू आपके दोनों पे दिखाया गया। ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये टॉप व्यू है और ये है आपका साइड व्यू, दोनों ही आपको यहाँ पर ये है आपका टॉप व्यू और ये है आपका फ्रंट व्यू। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको यहाँ पर बताना था, साइड व्यू नहीं बताना है। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसको ध्यान से देखें और आप जब बनाएंगे तो आपको जो है आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है कि फ्लैंज कपलिंग का चित्र बनाइए। देखिए फ्लैंज कपलिंग क्या होती है ये आप सभी जानते होंगे और आपको यहाँ पर जो है ये फिगर बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा फ्लैंज कपलिंग क्या है। फ्लैंज कपलिंग का आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जब आपने कॉलेज में फ्लैंज कपलिंग है वो पढ़ा होगा। ठीक है, तो फ्लैंज कपलिंग का जो फ्रंट व्यू है वो कुछ ऐसा दिखता है और जो साइड व्यू है वो आपका कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो फ्लैंज कपलिंग के फ्रंट और साइड व्यू दोनों ही आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में यह आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न की को बताइएगा, इनके नाम बताने, जो नाम दिए गए हैं उनको जो है आपको बताना है, उनके बारे में जो है इनके डायमेंशन जो है वो लिखनी है। देखिए शंख कुंजी, पहला है शंख कुंजी। तो देखिएगा शंख कुंजी कैसी होती है, शंख की जिसको बोलते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है। देखिए टेपर 1/100 और यहाँ पर W इक्वल टू दिया गया 2.5D, T इक्वल टू 2.3, विड्थ है D/6, L 1.5D। इस तरीके से ये सॉफ्ट होती है, यानी कि शंख की जिसको बोला जाता है। आप इसे ध्यान से देखिएगा और एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं गिब हेड की। हम अभी पीछे बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, जो आपको वहाँ पर दिखाया गया था, ये आपकी गिब्स हेड की है। आगे बढ़ते हैं, ये स्पिंडल की है। देखिए स्पिंडल की किस तरीके से होती है, ये जो यहाँ पर जो है एक का खाँचे बने हुए होते हैं और यहाँ पर ये उभरा हुआ भार होता है जो इनमें जो है फंसता है, ये इसको बोलते हैं स्पिंडल की। ठीक है, क्लियर है, देखिएगा। अब आगे है वुड रफ की। वुड रफ की जो है इस तरीके से आप देखिएगा किस तरीके की होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप जब बनाओगे तो थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। ये आपकी होती है वुड रफ की। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा इसको और आप बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 25 mm व्यास के स्क्वायर हेडेड बोल्ट। 25 mm व्यास के स्क्वायर हेडेड बोल्ट के दो फ्रंट व साइड व्यू षटभुजाकार नट व वाशर सहित बनाएगा और बोल्ट की लंबाई 100 mm तथा चूड़ी युक्त भाग की लंबाई 40 mm लीजिए। यानी कि उसने बताया है कि 25 mm का व्यास है और स्क्वायर हेडेड बोल्ट है और उसके दो फ्रंट और दो साइड व्यू षटभुजाकार नट व वाशर सहित बनाने हैं और बोल्ट की जो लंबाई है वो रखनी है हमें 100 mm और चूड़ी का जो चूड़ी युक्त भाग की लंबाई जो रखनी है वो रखनी है हमें 40 mm। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो इसका टॉप व्यू शैंक ऑफ बोल्ट ये आपका है, यहाँ पर डायमीटर कितना है 25, जो यहाँ पर बताएगा 25 mm। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी डायमेंशंस को देखते हुए आपको ये फिगर बनाना होगा। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे पास जिसको हम बोल रहे हैं कि 25 mm व्यास के स्क्वायर हेडेड बोल्ट का टॉप और साइड व्यू षटभुजाकार नट व वाशर सहित बनाएगा। तो आपका ये तो टॉप व्यू है और आगे देखेंगे तो टॉप व्यू ये हो गया आपका फ्रंट व्यू और ये हुआ आपका साइड व्यू। ठीक है, तो आप टॉप व्यू को देख सकते हैं और फ्रंट व्यू को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और साइड व्यू को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये राइट साइड का साइड व्यू जो आपको ये वाला दिखाया गया है। ठीक है, चलिएगा। अब नेक्स्ट है कि नकल जोड़ के विवरण दिए गए हैं। यहाँ पर नकल जोड़ के विवरण दिए गए हैं तो इनको असेंबल कर निम्न दृश्य बनाएगा। यानी कि ऊपरी दृश्य टॉप व्यू, पार्श्व दृश्य साइड व्यू और पूर्ण परिच्छेदित सम्मुख दृश्य फुल सेक्शनल एलिवेशन आपको बनाना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये फिगर दिए गए हैं, आपको बनाना है, इसको असेंबल करना है। ठीक है, ये आपके सामने है तो इनको आपको जो है असेंबल करना है। ठीक है, ये आपके सभी पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको जो है टेपर पिन दी हुई है, ये रिंग है, पिन दी हुई है, आई एंड दिया हुआ है और फोर्क दिया हुआ है यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर ये इस तरीके से
पूर्ण परिच्छेदित सम्मुख दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपरी दृश्य जो आपको बताया गया था। इन सभी को असेंबल करना है तो आपको जो है असेंबल करने के बाद आपको इस तरीके का व्यू मिलेगा। देखिएगा टॉप व्यू आपको असेंबल करने के बाद इस तरीके का दिखेगा और यहाँ पर साइड व्यू आपका इस तरीके दिखेगा और इसका जो फ्रंट व्यू जब आप फुल सेक्शन का देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा, यानी कि इन पार्ट्स को असेंबल करने के बाद हमें ये व्यू प्राप्त होते हैं। देखिए नेक्स्ट है किन्हीं दो प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का चित्र बनाइए तथा इनके नाम भी लिखिए। दो प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट हैं, उनको आपको चित्र बनाना है और लिखना है। देखिए एक है स्क्वायर, ये है स्क्वायर हेडेड बोल्ट और ये है आपका कोटर बोल्ट। ठीक है, दो प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट हैं, उनका चित्र बनाना है और इनके नाम भी लिखने हैं। तो ये आपका चित्र बना और स्क्वायर हेडेड बोल्ट हो गया, ये आपका है कोटर बोल्ट, दोनों का आपको बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकन थ्रेड या फिर ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का चित्र बनाइएगा और इसमें पिच व अन्य अनुपात दर्शाइएगा। ठीक है, या तो आप अमेरिकन थ्रेड बोल सकते हैं या फिर ब्रिटिश थ्रेड आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिकन थ्रेड जो आपको यहाँ पर इस फिगर में दिखाई दे रहा है और ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड आपका इस तरीके का होगा। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होगा यहाँ पर, जिसको BA थ्रेड भी बोलते हैं, और सेलर्स थ्रेड और अमेरिकन थ्रेड आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप इन फिगर को दोनों को आप एक बार प्रैक्टिस में लाइएगा और आप के पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन आप इनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स वहाँ पर एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि चित्र की सहायता से रिवेट जोड़ों में फुल रिंग व कॉर्किंग, यानी कि जो आपको कॉल्किंग बोले जाते हैं उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिएगा चित्र की सहायता से करना है तो कॉल्किंग तो ये होता है और फुल रिंग आपका इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप जो है इन दोनों फिगर को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब देखिए मफ कपलिंग का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। मुक्त हस्त चित्र क्या होता है? ठीक है, मुक्त हस्त चित्र यानी कि आपको कोई भी पेंसिल तो आपको लेनी होगी, आपको कोई भी स्केल या कोई भी ऐसा और कुछ नहीं लेना है, केवल पेंसिल या पेन की सहायता से आपको जो है जो फ्री हैंड से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, केवल पेंसिल लेकर के या पेन लेकर के आपको फ्री हैंड ये फिगर बनाना होगा आपको मफ कपलिंग का। ठीक है, तो आपको याद होगा मफ कपलिंग क्या होती है, आप फिगर में देख सकते हैं। तो आप इस फिगर की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप केवल इन जो भी आपको यहाँ पर फिगर दिए हुए उनके प्रैक्टिस करके जाइएगा, सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत ही आने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 3 प्रकार की मशीन स्क्रू, यानी कि मशीन स्क्रू का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाइएगा। अब देखिएगा मशीन स्क्रू, एक तो है राउंड और कप हेड। ठीक है, तो उसका आप इस तरीके से फिगर बनाएंगे। एक है सिलिंड्रिकल और चीज़ हेड, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। एक है फिलिस्टर हेड, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, देखिए फिगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको कोई भी चित्र कोई भी फिगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न के 2 दृश्य बनाएगा। ठीक है, एक तो स्प्लिट पिन नट और एक होता है लॉकिंग बाई लॉकिंग प्लेट। ठीक है, लॉकिंग बाई लॉकिंग प्लेट, तो आप देख सकते हैं कि लॉकिंग बाई थ्रेडेड पिन तो आपका ये फिगर है और लॉकिंग प्लेट का आपका इस तरीके का फिगर होगा। तो आप इन दोनों फिगर को भी आप अच्छी तरीके से अपने प्रैक्टिस में लाइएगा और आप सही तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा फिगर आप एग्जाम में बना करके आएंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप अगर ऐसे ही फिगर बना दोगे, आप जो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके फिगर में कोई भी सफाई नहीं होगी, कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी और क्लैरिटी या एक्यूरेसी आपको आपके फिगर में नहीं दिखेगी, तो आप जो है नंबर कम प्राप्त करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि प्रैक्टिस में लाइएगा और प्रैक्टिस से आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाए रखिए। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि एक ओपन मोर्टिस एंड टेनन, इसके 2 भागों के विवरण दिए गए हैं और दोनों भागों को समुच्चय कीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए और निम्न प्रक्षेप बनाइएगा। देखिए सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू दिया गया है, शीर्ष दृश्य टॉप व्यू दिया गया है और साइड व्यू दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने जो ये फिगर को देखते हुए जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू और ये बनाए, देखिए फ्रंट व्यू ये है, साइड व्यू आपका इस तरीके से है, टॉप व्यू ये होगा और जब इसको असेंबल करेंगे तो असेंबल करने पर हम जो है इस तरीके से इसको प्राप्त करेंगे। यानी कि 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को जब असेंबल करेंगे तो असेंबल करने पर हमें जो है इस तरीके से मिलेगा और इसका टॉप व्यू जो है, जो फ्रंट व्यू है वो इस तरीके से है और यहाँ पर साइड व्यू आप इस तरीके से देख सकते हैं और टॉप व्यू जो है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। जब हम इसको असेंबल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का फिगर प्राप्त होगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक षटभुजाकार शीर्ष वाले बोल्ट हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के 3 दृश्य बनाइए, जबकि इसका व्यास जो है 24 mm है तथा लंबाई 100 mm है। इसके साथ षटभुजाकार नट व वाशर भी लगे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हेक्सागोनल हेडेड नट को बनाया गया, यानी कि जिसके 6 कोने हों, इस तरीके से आपको जो है बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट व्यू में षटभुजाकार नट किस तरीके से बना हुआ है और ये जो साइड व्यू है ये किस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप जो है इस फिगर को बना करके देखिएगा। ठीक है, स्क्वायर हेडेड बोल्ट और कटर बोल्ट के आप दोनों को फिगर आप पहले भी देख चुके हैं। ये फिर से एक क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है आप पहले भी देख चुके हैं और इस बार भी आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ठीक है, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट में आएगा सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट के फ्रंट व टॉप व्यू बनाकर इनके मार्जिन पिच व अन्य अनुपात दर्शाएगा। देखिए जो इसने कहा है वो ही आपको करना है, केवल और भी कुछ नहीं करना है, केवल वही दर्शाना है। आप फिगर बना दीजिएगा और जो इसने कहा है जैसे मार्जिन और पिच ये आपको दर्शाने हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका टॉप व्यू ये बनाया गया है किसका, सिंगल रिवेटेड टॉप ज्वाइंट का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको कोई भी फिगर कोई भी चित्र बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपकी एक्यूरेसी जो है बढ़ेगी। ठीक है, देखिए सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट का आप ये फिगर देख रहे हैं और ये है आपका सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट को ये और बट ज्वाइंट का ये फिगर, दोनों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैट्रिक थ्रेड का ये फिर से है, ये आप पहले ही देख चुके हैं, तो इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस में ले आइएगा। नेक्स्ट है कैसल नट। ठीक है, कैस्टल नट जो है के 2 दृश्य बनाकर उसके उचित अनुपात लिखिएगा। ठीक है, तो ये है कैस्टल नट को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्न वेल्डिंग जोड़ों के सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन व संकेत बनाइएगा। तो देखिए फिलेट जॉइंट को आप आसानी से बना सकते हैं, सभी जानते हैं कि फिलेट जॉइंट में ये इस तरीके से कोने में ये जॉइंट लगा होता है, ये यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा है सिंगल यू बट जॉइंट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये है और यहाँ पर ये सिंगल यू बट जॉइंट लगा हुआ है। स्क्वायर बट तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी। और सीम वेल्डिंग आप ये 2 रॉड है, 2 रॉड को यहाँ पर इस तरीके से ये वेल्ड आता है। ठीक है, अब देखिएगा निम्न की को बताइएगा, जैसे फ्लैट सैडल की, स्पेंडल की और हॉलो सैडल की, ये दोनों आप देख चुके हैं। अब देखिए फ्लैट सैडल की आप देख चुके हैं और ये स्पेंडल की भी आप देख चुके हैं और ये होता है आपका हॉलो सैडल की, यानी कि ये आपकी बार क्या है, यहाँ पर रेडियस आएगी और ये फ्रंट व्यू इसका इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अनप्रोटेक्ट फ्लैंज कपलिंग के विवरण दिए गए हैं। उचित पैमाने पर असेंबली बनाकर निम्न 2 दृश्य विमाएं देते हुए खींचिए। देखिए एक तो है उत्सेद ऊपरी अर्ध परिच्छेद दृश्य है जिसको बोलते हैं एलिवेशन अपर हाफ इन सेक्शन, और दूसरा है पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू आउटर। ठीक है, तो आपको ये फिगर दिया हुआ होगा और आपको जो है इसके जो एलिवेशन अपर हाफ इन सेक्शन में बनाना है और साइड व्यू आउटर से बनाना। ठीक है, तो आप देखिएगा इस तरीके से इस फिगर को आप ज़रूर बना के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 80% चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और एक बार बना करके ज़रूर देखें। अब देखिएगा निम्न में से किन्हीं 2 दृश्य बनाइए तथा पिच व अन्य अनुपात दर्शाइएगा। तो देखिए बटरेस चूड़ी यानी कि बटरेस थ्रेड को आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप ब्रिटिश नाम से जो वे एक थ्रेड थी उसको आप यहाँ पर देख रहे थे, तो आप इस तरीके से बटरेस थ्रेड बना सकते हैं, उसी के आधार पर है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर होता है नकल चूड़ी में ये नकल थ्रेड जो होती है आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। देखिएगा ये थोड़ा सा यहाँ पर गोलाई आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जब गोलाई आएगी तो तुरंत यहाँ पर रेडियस की फॉर्म में हम जो है इसको शो करेंगे। ठीक, नकल जॉइंट जिसको बोलते हैं नकल थ्रेड। ठीक है, ये है नकल थ्रेड। क्लियर। अब देखिए एक्मे चूड़ी क्या है, एक्मे थ्रेड को आपके क्या होगा, यहाँ पर जो है ये फ्लैट मिलेगी। पहले यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर इस तरीके से था, फिर यहाँ पर गोलाई हुआ नकल थ्रेड में, और यहाँ पर अब एक्मे
जो थ्रेड है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से फ्लैट बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास निम्न में से किन्हीं दो लकड़ी के जोड़ों के स्वच्छ चित्र बनाइए। अब देखिए क्रॉस हेल्विंग जॉइंट, टी ब्रिडल जॉइंट और टेनन जॉइंट। तो क्रॉस हेल्विंग जॉइंट क्या होता है, देखिएगा यहाँ से इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको यहाँ से उतना ही कट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों को जो है जब हम जोड़ते हैं तो एक के अंदर एक ये फंस जाता है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जॉइंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस हेल्विंग जॉइंट। अब यहाँ पर देखिएगा टी ब्रिडल जॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पर इन दोनों को इस तरीके से इनका हिस्सा कट करते हैं, तो पहला भाग दूसरा भाग ये हुआ, और जब दोनों को हम जो है दोनों को इसको ज्वाइंट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से टी ब्रिडल ज्वाइंट दिखाई देता है। अब आता है टेनन ज्वाइंट। टेनन ज्वाइंट में क्या है, इसके अंदर से ये मटेरियल निकाल करके यहाँ पर करते हैं एक होल, और इस शेप का ये यहाँ पर इस तरीके से इसको फिक्स करने के लिए ये जो है टेनन टेक 1/2 यहाँ पर है, और थ्रू मोर्टिस जो 1/2 है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों को जब ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं टेनन ज्वाइंट, क्लियर। चलिए अब देखिएगा हेक्सागोनल नट और स्क्वायर नट के सम्मुख यानी कि फ्रंट और टॉप व्यू बनाकर इसके निश्चित अनुपात दर्शाइए। देखिएगा जो हेक्सागोनल नट है जिसके 6 व्यू होते हैं, यानी कि 6 जो हम कह सकते हैं कि साइड होती है, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिएगा इस तरीके से साइड व्यू होगा, ये फ्रंट व्यू है और ये आपको हो जाएगा टॉप व्यू, ठीक है। ये क्या है, ये हेक्सागोनल नट के हैं, यानी कि देखिएगा 1 2 3 4 5 6 जिसके 6 कोने होंगे वही क्या कहलाएगा, हेक्सागन कहलाएगा, और 6 कोनों वाला नट क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल नट कहलाएगा। एक है स्क्वायर नट। तो स्क्वायर नट का क्या होगा, स्क्वायर नट के 4 कोने होते हैं, तो 4 कोने वाले का क्या होगा, यहाँ पर ये इसका फेसेस जो है इक्वल दिखाई देगा, और यहाँ पर जो है इसका वर्टिकल फेसेस है जो पैरेलल वर्टिकल फेसेस होगा, यानी कि टॉप व्यू कहलाएगा, और यहाँ पर इसका ये ऑर्थोगोनल व्यूज़ है जो आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो है स्क्वायर नट के व्यूज़, ठीक। अब हम बात करते हैं स्क्वायर हेडेड बोल्ट। देखिए कन्वेंशनल सिंबल को प्रदर्शित करना है तो पहला है स्क्वायर हेडेड बोल्ट, तो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिंबल बताने हैं। अब है वुड एंड सेल्फ टैपिंग स्क्रू, तो आपको देखिए इस तरीके से है। विंग स्क्रू को आप ऐसे बनाएंगे और स्क्वायर नट को आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। हेक्सागोनल नट को आप देख ही रहे थे अभी, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा, और सिंगल वी बट को आप इस तरीके से बनाना होगा, यानी कि ये बट जॉइंट है, ये वी टाइप का इस तरीके से आएगा जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए डबल बेवल बट आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी जॉइंट है और ये भी जॉइंट है, दोनों तरफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। सेट स्क्रू स्लॉट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप इन फिगर को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक बार इनको प्रैक्टिस में लाइएगा, और सभी जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपके अच्छे नंबर्स जो है वहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।